दोस्तों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय प्रखर खबर में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चुनावी नतीजे आने के बाद अब 1-2 दिन के भीतर केंद्र में नई एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। ऐसे में सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी, जिससे सवालों का अब अंत हो चुका है। अलबत्ता एक नया सवाल लोगों के मन में, खासकर आंध्र प्रदेश और बिहार की जनता के मन में उठ रहा है। वह सवाल ये है कि मोदी और शाह पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाकर खुद ही एनडीए से अलग होने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से दुम हिलाते हुए एनडीए की पाली में कैसे चले। बीजेपी के साथ आखिर इनकी डील क्या हुई। हालांकि इन दोनों के पाला बदल लेने से लोग बहुत ज्यादा चकित नहीं हैं, क्योंकि ये कमाल ये दोनों पहले भी कई बार करके दिखा चुके हैं और इनकी सियासत ही दरअसल शुरू से ही लेन देन की रही है। लोगों के मन में जिज्ञासा तो महज ये जानने की है कि बीजेपी और जदयू और तेलुगु देशम के बीच आखिर डील क्या हुई है। लोग इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि मोदी सरकार द्वारा गिरफ्तार करके जेल में डाले जाने वाले और कई बार अपमानित किए जाने वाले चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से कैसे उनके पाले में जाके बैठ गए। कहां चला गया उनका स्वाभिमान और सारा का सारा बुद्धि विवेक। इसी तरह नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी को तोड़े जाने की अमित शाह की साजिशों से नाराज होकर एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में आए थे। इंडिया अलायंस को खड़ा करने में भी उनकी काफी अहम भूमिका रही थी। तो फिर आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पूरा 180 डिग्री का टर्न लेकर दोबारा एनडीए को ज्वाइन कर लिया और अपना ही थूका हुआ चाटकर मोदी 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 करने लगे। इन दोनों ही सवालों के जवाब अब सामने आ चुके हैं। खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू 777 करोड़ रुपए में मोदी के हाथों बिक गए। उधर नीतीश कुमार बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए फंड के जुगाड़ के चक्कर में मोदी की गोद में जा बैठे हैं। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को चुनावी परिणामों से न केवल राजनीतिक लाभ हुआ है, बल्कि उनके पूरे परिवार को इससे बहुत बड़ा आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। चुनाव नतीजे घोषित होने के दिन से ही उनकी कंपनी हेरिटेज फूड्स के शेयर रॉकेट बन के आसमान छू रहे हैं। शेयर में अचानक और संदेहास्पद रूप से आए इस उछाल के चलते ही नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी देवी ने 2 ही दिन में 535 करोड़ और उनके पुत्र नारा लोकेश ने भी 237 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस तरह दोनों को मिला के कुल 777 करोड़ रुपए का लाभ महज 2-4 दिनों के भीतर हो गया। डेयरी उत्पाद बनाकर बेचने वाली नायडू की कंपनी हेरिटेज फूड्स के शेयर के भाव चुनाव परिणाम से एक दिन पहले यानी 3 जून को 424 रुपए 45 पैसे थे, जबकि चुनाव नतीजे आने के महज 3 दिन के भीतर इसके शेयर 661 रुपए 25 पैसे के ऑल टाइम हाई पर उछल कर पहुंच गए। कंपनी के शेयर पर लगातार 3 दिन तक 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी के चलते अपर सर्किट लगा। हेरिटेज फूड्स के शेयर में अचानक आए इस उछाल को बड़ा मार्केट मैनिपुलेशन माना जा रहा है, क्योंकि 4 जून को जब पूरा का पूरा शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा हुआ था, तब नायडू की कंपनी का ये शेयर आकाश की उड़ानें भर रहा था और उसके बाद से ही उनकी कंपनी का ये शेयर सरपट तेजी के घोड़े पर सवार दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार में 4 जून को आई इस भारी भरकम गिरावट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही गंभीर आशंका जता चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इसकी जांच की मांग भी उठा चुके हैं। उनका कहना है कि बाजार की इस गिरावट से जहां आम निवेशकों को करीब 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वहीं चंद्रबाबू नायडू के परिवार को 777 करोड़ के वारे न्यारे हो गए। वित्तीय मामलों के जानकारों का कहना है कि शेयर बाजार में शेयरों के भाव से खिलवाड़ करके या शेयर भाव चढ़ाकर मुनाफे की शक्ल में लाभ पहुंचा के हॉर्स ट्रेडिंग करने का ये नया तरीका मोदी और शाह की जुगल जोड़ी ने खोज निकाला है। यही तरीका चंद्रबाबू नायडू को अपने खेमे में लाने के लिए अपनाया गया। दूसरी ओर नीतीश कुमार की बात करें तो उन्हें मोदी शाह की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी को तोड़कर और उन्हें हेमंत सोरेन की ही तरह किसी घोटाले में फंसाकर जेल में डालने की खुली धमकी दे दी गई थी। ऐसे में फंड की कमी के चलते नीतीश की पार्टी लोकसभा चुनाव ठीक से ना लड़ पाती और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक तो उसकी कमर ही टूट जाती। ऐसे में दबाव में आकर नीतीश कुमार ने रातों रात झटपट पाला बदल लिया। हर कोई जानता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को कोई खतरा नहीं था, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा एक शख्स अपनी अच्छी खासी सरकार को गिराकर फिर से उसी पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री क्यों बनेगा जिसको कि वो खुद ही छोड़कर आया है। जाहिर है
कि दबाव की राजनीति और कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसकर नीतीश बाबू ने मोदी शाह के आगे घुटने टेक दिए। हालांकि सियासत के जानकारों का कहना है कि ये भी अभी उनका एक राजनीतिक पैंतरा मात्र है। नीतीश बाबू अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और आने वाले दिनों में हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो आश्चर्य नहीं कि वो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं कौस्तुभ उपाध्याय लेता हूं आपसे इजाजत। प्रखर खबर में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे, किसी नई खबर और किसी न्यूज एनालिसिस के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के घंटे को भी बजा दें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। और साथियों अपनी राय और अपने सुझाव हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर दें। आपकी बेशकीमती राय का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। इसी के साथ आप सबको कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार। अयोध्या वासियों की जय हो।